हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर जनरलिटीज कैसे पास की जाती है। जैसे मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन केस के अंदर जैसे सिचुएशन क्या है, कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 40,000, लेकिन जो एप्लीकेशंस आई हैं वो ज़्यादा गई हैं 60,000 की। तो जब लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो केस क्या बन जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब उस सिचुएशन में कंपनी करेगी क्या? कुछ शेयर होल्डर्स को तो बिल्कुल ही मना कर देगी, 12,000 शेयर होल्डर्स को, और कुछ को प्रोपोर्शनेट वे में शेयर्स अलॉटमेंट होगी। जैसे 48,000 वालों को हम 40,000 शेयर्स दे देंगे। फिर कंपनी ने शेयर इशू करा 100 में, सेम वही एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अब जनरलिटीज क्या पास ऑन होंगी वो डिस्कस करें। सबसे पहली जो जनरल एंट्री है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये रिसीव की एंट्री है कि आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव, और हम कितने शेयर्स लेंगे? अप्लाइड शेयर्स, 60,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब मैंने ये अलॉटमेंट और बैंक क्यों लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये फील करते हैं कि भैया एप्लीकेशन के अंदर तो आ गया जितने शेयर्स अप्लाइड हैं 60,000 इनटू एप्लीकेशन मनी। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? जितने शेयर्स आपने इशू करे। अब बात पहले करते हैं बैंक की कि बैंक के अंदर कितना अमाउंट आएगा। देखो, बैंक में आप क्या मेंशन करोगे? आपने 12,000 शेयर होल्डर्स को बिल्कुल मना कर दिया है, तो उनकी मनी जो है वो हम रिफंड कर देंगे। तो 12,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, इनके पैसे हम वापस कर रहे हैं कि हम आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। अब अलॉटमेंट में क्या है? देखो, आपने 40,000 शेयर्स इशू करे, लोगों ने ज्यादा नहीं अप्लाई करा 48,000 के लिए। अब जो ये डिफरेंस है ना 8,000 शेयर्स का, इनकी जो एप्लीकेशन मनी कंपनी ने ली हुई है, पहला ऑप्शन क्या है, या तो कंपनी ही रिफंड कर दे। डिफरेंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो डिफरेंस है 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई हुई है, ठीक है, हमने कोई शेयर्स इनको अलॉट नहीं करे 8,000 के बदले में। 8,000 की जो एप्लीकेशन मनी आई हुई है, पहला ऑप्शन क्या है, या तो कंपनी रिफंड कर दे। लेकिन कंपनी को एक ऑप्शन दे देती है, कैसा करो, जो ये 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई हुई है ना डिफरेंस, उसकी हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई हुई है उसको हम कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट के अंदर, मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर हम मनी आपकी एडजस्ट कर देंगे। तो 8,000 इनटू 20, तो 8,000 कैसे आया, दोबारा समझा रहा हूं। 48,000 माइनस 40,000 इनटू एप्लीकेशन मनी। तो ये जो अमाउंट है ये आप कहां ट्रांसफर कर रहे हो? अलॉटमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग द कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी कह रही है कि भैया तुम्हारी जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई हुई है, हम उसको क्या करते हैं, अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करवा लो, क्योंकि तुमने अगली इंस्टॉलमेंट तो दे ही नहीं है 40,000 के ऊपर, अलॉटमेंट मनी तो भरोगे ना। तो आप ऐसा करो ना, अपनी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करवा लेना। ठीक है, 48,000 माइनस 40,000 इनटू एप्लीकेशन मनी।
ठीक है, एक बार एंट्री दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। एप्लीकेशन डेबिट क्या हुआ, जितने अप्लाइड शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल में इशू शेयर्स, अलॉटमेंट में कैटेगरी का डिफरेंस, दिस इज कैटेगरी डिफरेंस 8000 शेयर्स एक्स्ट्रा, बैंक में रिजेक्टेड 12000 शेयर्स। क्लियर है? ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे अलॉटमेंट की जनरेटिंग पास करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गई आपकी अलॉटमेंट ड्यू। वो हम पास हम करेंगे 40,000 इंटू 50। जो एप्लीकेशन की जनरेटिव होती है ना, वो आप पास करोगे जो अप्लाइड शेयर्स 60,000 के अकॉर्डिंग। लेकिन आगे जब आप अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्रीज दिखाओगे या रिसीव की दिखाओगे, वो किसके अकॉर्डिंगली दिखाओगे, 40,000 के अकॉर्डिंग। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन की एंट्री 60,000 शेयर्स से, क्योंकि जितने लोगों ने अप्लाई किया। फिर आगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की जो एंट्रीज आप पास करोगे, वो आप करोगे 40,000 शेयर्स से, क्योंकि देखो आप पैसे उन्हीं से मंगवाओगे ना जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो। क्लियर है? तो ये हमारी हो गई ड्यू की एंट्री। नेक्स्ट फिर आती है रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझना। देखो हमारे पास अलॉटमेंट मनी आनी ही चाहिए, 40,000 शेयर्स हैं जिनके ऊपर 50 रुपीज के अकॉर्डिंगली पैसे आने हैं। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, मैं माइनस कर रहा हूं जो मेरा 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई है। अब ये क्या कंसेप्ट है, दोबारा समझाता हूं। देखो आपकी अलॉटमेंट मनी आनी थी, तो जब एप्लीकेशन आई थी तो 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई थी, तो आपने उनको बोल दिया था कि आपकी जो एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट कर देंगे। अभी हमने किया ना सेकेंड एंट्री में, ठीक है। तो 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये अमाउंट लेस हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट में से जो आना है माइनस जो एप्लीकेशन के मनी आप एडजस्ट कर रहे हो अलॉटमेंट के ऊपर। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन आपके पास जितने शेयर्स इशूड हैं इनटू फर्स्ट कॉल मनी 30, ठीक है। देन रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी, जितने भी शेयर इशूड हैं इनटू फर्स्ट कॉल मनी। तो ये मैंने आपका जो है ओवरस्क्रिप्शन की जो जनरलिटीज हैं आपको बेसिक क्लियर कर दिया है, ठीक है। बाकी मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके, ठीक है। जो भी आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं या बोर्ड आ रहे हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम वीडियो।